हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शंस का जो थर्ड क्लास हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन जो 1, 1 और 2 हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले पिछले क्लासेस में। तो आज हम लोग उसके ऊपर बेस करके 2-3 एग्जांपल्स आज यहाँ पे करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि let capital A is equal to बोल्ड R -3, मतलब इसका मतलब हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से सिंगलटन सेट 3 इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, मीन्स एक्सक्लूड कर रहे हैं उस सेट से, ठीक है। एंड कैपिटल B इज इक्वल टू बोल्ड R माइनस सेकेंड ब्रैकेट 1, ठीक है। तो इसका मतलब है बोल्ड R दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर से हम लोग सिंगलटन सेट 1 को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, B2 given sets prove that the function f from this A to this B, from A to B, and it is defined by like this: f of x is equal to x minus 2 divided by x minus 3। तो यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाई x माइनस 3, यहाँ पे कोई फंक्शन इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। तो ऑलरेडी उस सेट से जो डोमेन है हम लोगों का, यहाँ पे डोमेन हम लोगों का कैपिटल A है, तो इस डोमेन से कैपिटल 3 को ऑलरेडी एक्सक्लूड किया गया है। क्योंकि अगर तुम एग्जैक्टली इक्वल टू 3 जो रियल नंबर होता है वो अगर तुम यहाँ पे पुट करोगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो ऑलरेडी पहले ही डिफाइन किया गया था कैपिटल A इस तरीके से कि सेट ऑफ रियल नंबर से हम लोग 3 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम लोगों का ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो प्रूव दैट द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस लाइक दिस इज बाइजेक्टिव। तो हम लोग इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करेंगे। तो बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को 1, 1 एंड ऑन 2 चेक करना पड़ता है। तो 1, 1 एंड ऑन 2, इसका 1, 1 का दूसरा और एक नाम इंजेक्टिव फंक्शन होता है और ऑन 2 का दूसरा और एक नाम सर्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग 1, 1 ऑन 2 चेक करेंगे तो इजीली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये हम लोग का बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देख लेते हैं तो सोल्यूशन में क्या होगा। तो हम लोगों के पास क्या फंक्शन गिवन है, तो f from A to B is defined by, किस तरीके से वो फंक्शन गिवन है, इज डिफाइंड बाय f of x is equal to x minus 2 divided by x minus 3। तो इस तरीके से ये फंक्शन हम लोगों के पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कैपिटल A है, x कहाँ से लिया जा रहा है, कैपिटल A से। हो यार, कैपिटल A क्या है, बोल्ड R माइनस सेकेंड ब्रैकेट 3, और कैपिटल B क्या है, बोल्ड R माइनस सिंगलटन सेट 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का ये A और B डिफाइन किया गया था। तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 1, 1 एंड ऑन 2 चेक करेंगे। तो 1, 1 के लिए क्या करना पड़ता है, 1, 1 हम लोग अच्छे से जानते हैं। 1, 1 के लिए क्या करना पड़ता है, लेट कंसिडर कर लेंगे, लेट x1, x2। देखो x हम लोगों का डोमेन से लिया जा रहा है, तो x1 और x2 जो है वो x का ही पार्ट्स कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का डोमेन से कंसिडर किया जाएगा। डोमेन हम लोगों का क्या है, कैपिटल A है, ठीक है। सच दैट, तो इस तरीके से कंसिडर करेंगे ताकि f of x1 और f of x2 बराबर हो जाए, ठीक है। f of x1 इक्वल टू f of x2। तो फाइनली हम लोगों को दिखाना क्या है, हम लोगों को दिखाना है x1 इक्वल टू x2, वो दिखाना है। तो देख लेते हैं वो होता है कि नहीं। दिस इज x1 minus 2 एंड दिस इज x1 minus 3, ठीक है। तो दिस इज x2 minus 2 एंड दिस इज x3 minus 3। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी लोगों ने उठा लिया
और यहाँ तक आई थिंक सभी लोगों का हो गया है। तो मैं नीचे ना लेके मैं ऊपर लिखूंगा, क्योंकि नीचे शायद तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, रब करने के बाद मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, सॉरी दिस इज नॉट x3, दिस इज x2 माइनस थ्री, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इजीली, x1 माइनस टू x2 माइनस थ्री, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस थ्री x2 माइनस टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो x1 x2 आएगा, उसके बाद माइनस थ्री x1, उसके बाद माइनस टू x2, उसके बाद 3 to 6 प्लस का 6, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 एंड लास्टली 3 to 6। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सब रिजल्ट मिलता है। तो देखो, तो x1 x2 ये तो कैंसिल हो रहा है, तो साइड चेंज करोगे तो प्लस माइनस होके कैंसिल हो रहा है, ठीक। इसी तरीके से 6 भी कैंसिल हो जाएगा, साइड चेंज करोगे तो प्लस माइनस होके कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे देखो माइनस का 3x1 और इधर देखो माइनस का 2x1, ठीक है। तो माइनस का 3x1 और माइनस का 2x1 अगर तुम साइड चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस 3x1 माइनस हो जाएगा प्लस 2x1, और इधर हम लोगों का माइनस 2x2 और इधर जब आएगा तो प्लस 3x2 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली इन दोनों को कैलकुलेशन करने से मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को कैलकुलेशन करने से मुझे माइनस का x1 मिलेगा, और इन दोनों को कैलकुलेशन करने से मुझे प्लस का x2 मिलेगा इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली यहाँ पे x1 का वैल्यू x2 के बराबर है। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल चुका है, देयरफॉर f of x1 इक्वल टू f of x2। देखो f of x1 इक्वल टू f of x2 हम लोगों ने पहले कंसिडर किया था, और फाइनली सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट मिला वो क्या इंप्लाई कर रहा है, x1 इक्वल टू x2 इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है, इससे क्लियर हो जाता है कि ये जो फंक्शन हम लोगों के पास गिवन था वो फंक्शन हम लोग का 1 1 फंक्शन है, देयरफॉर स्मॉल f इज 1 1। आई थिंक सभी लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि 1 1 किस तरीके से यहाँ पे हुआ है, और मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। आई थिंक सभी लोगों को क्लियर, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये ऑन टू होता है कि नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना जरूरी है। तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट y एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। वो कहाँ से कंसिडर किया जाता है, वो कॉटोमीन से कंसिडर किया जाता है, यही है ना। तो ये बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो कैपिटल B हम लोगों का कॉटोमीन है। तो अगर ये y बिलोंग्स टू कैपिटल B हम लोगों ने कंसिडर किया, तो B का मतलब क्या है, हायर कैपिटल B क्या था, बोल्ड R माइनस सेकेंड ब्रैकेट 1। तो इस तरीके से कैपिटल B डिफाइन किया गया है, ठीक है। सच दैट y इज इक्वल टू f of x, ठीक है, y इज इक्वल टू f of x। तो फंक्शन तो ऑलरेडी हम लोगों के पास गिवन ही है, क्वेश्चन पे ऑलरेडी डिफाइन किया गया था। तो वो क्या था फंक्शन, y इज इक्वल टू x माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री, ये फंक्शन था, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, मुझे देखना क्या है, मुझे देखना ये है कि हम लोग का अगर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, स्मॉल f फ्रॉम a टू b, तो यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट्स है और यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट्स है, 1 1 के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि इसका इमेज, यूनिक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और
ऑन टू चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट्स है, कोडोमेन में जितना सारा एलिमेंट्स है, उन सब का प्री इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए। जैसे कि इसका प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट है, या इसका प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट है, इसका प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट है, इस एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो इसके वजह से ये ऑन टू नहीं हो पाएगा। अगर मैं इस एलिमेंट को यहाँ से विड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स था सबका प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे लाना है। दैट मीन्स y का जो वैल्यू है वो x के साथ रिलेट होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे x इन टर्म्स ऑफ y अगर चेक कर लेंगे तभी जाके तो क्लियर हो जाता है। तो x इन टर्म्स ऑफ y अगर देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा? xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो अभी उस x को साइड चेंज कर दो, xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो ये क्या होगा? x कॉमन y माइनस 1, 3y माइनस 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे? 3y माइनस 2, y माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो ऐसा क्या वैल्यू, मतलब y का क्या वैल्यू यहाँ पे अगर कंसीडर करूँ तो अनडिफाइंड बन जाएगा। एक फ्रैक्शन अनडिफाइंड कब बनता है? अगर डिनोमिनेटर में हम लोगों का जीरो आ गया तब जाके वो फ्रैक्शन हम लोगों का अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो कब आएगा? अगर y का वैल्यू हम लोगों ने 1 कंसीडर कर लिया तब जाके ये जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है x इज इक्वल टू दिस थिंग, ये हम लोगों का अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ऑलरेडी क्वेश्चन पे दिखाई दे रहा है कि कैपिटल बी जो हम लोगों का कोडोमेन है वो एक्चुअली बोल्ड आर माइनस सेकंड ब्रैकेट 1, बोल्ड आर माइनस सेकंड ब्रैकेट 1, दैट मीन्स ये बिलोंग्स टू एक्स। ये हम लोगों का स्मॉल एक्स है ना, स्मॉल एक्स का वैल्यू ये है, दैट मीन्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू हम लोगों का कैपिटल ए होगा। स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए है फॉर ऑल स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल B है। मतलब y का जो भी वैल्यू मैं B से कंसीडर करूंगा सब जगह पे डिफाइन होगा, और डिफाइन होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कैपिटल A में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक भी एलिमेंट नहीं बचा जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना हो, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे मिल रहा है। तो देयरफॉर फॉर एवरी y in capital B there exists an element x in capital A such that y is equal to f of x, ठीक है। तो such that y is equal to f of x, therefore f is on 2। तो ये फंक्शन हम लोगों का 1 1 भी हो चुका है, फंक्शन हम लोगों का 1 2 भी हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं hence f is a bijective function, ठीक है। तो hence f is a bijective function, 1 1 है 1 2 है, दैट्स व्हाई f हम लोगों का जो फंक्शन डिफाइन किया गया था क्वेश्चन पे वो हम लोगों का बाइजेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो पूरा क्लियर हो चुका है सभी को, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करेंगे आज। अच्छा, और एक क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द फंक्शन f from set of natural number to set of natural number defined by f of n equal to second bracket n plus 1 divided by 2 n divided by 2 if n is odd,
इफ n इज इवन, ठीक है। इज ऑन टू बट नॉट 1 1, ठीक है। इज ऑन टू बट नॉट 1 1, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके भी आ सकता है। शो दैट द फंक्शन f from this n to n defined by this is not bijective function, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर एग्जामिन बोल के भी आ सकता है, एग्जामिन द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो जो भी है तरीका तो एक ही है, जैसे मतलब ऑन टू 1 1 चेक करना है, दोनों में ही चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन में, तो यहाँ पे दो केस है, एक तो हम लोगों का ऑड है, एक इवन है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 1 से, 1 1 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो फॉर ऑल एन के लिए है, ठीक है। फॉर ऑल एन के लिए है, मतलब एन अगर मैं ऑड इवन कुछ भी कंसिडर करूँ, हम लोगों का वैल्यू उस तरीके से आना चाहिए। तो लेट स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन 1 कॉमा स्मॉल एन 2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो taking n1 is equal to 1 and n2 is equal to 2, तो n1 is equal to 1 और n2 is equal to 2, n1 is equal to 1 मैंने क्या कंसिडर किया, ऑड नंबर कंसिडर किया, ऑड। तो ऑड के रेस्पेक्ट में हम लोगों का वैल्यू क्या होना चाहिए, देयरफॉर f ऑफ n1 क्या होना चाहिए, f ऑफ n1 का मतलब ऑड है, तो ऑड के हिसाब से n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो n का वैल्यू n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n1 का वैल्यू क्या था, 1 था, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2 बाई 2, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसके बाद एंड f ऑफ n2, n2 क्या था, n2 था 2, दैट मीन्स n2 हम लोगों का इवन नंबर है। तो n2 अगर इवन नंबर है तो मैं वैल्यू कौन सा बिठाऊंगा, f ऑफ n का वैल्यू ये बिठाऊंगा, तो दिस इज योर n2 बाई 2, तो n2 बाई 2 मतलब 2 बाई 2, 2 बाई 2 मतलब 1, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2, बट n1 नॉट इज इक्वल टू n2, 1 और 2 तो बराबर नहीं है, तो हम लोगों का फंक्शनल वैल्यू इक्वल बन जाता है, बट वो दोनों जो वैल्यूज हम लोगों ने कंसिडर किया जिसके वजह से फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो रहा है, वो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं बन रहा है, ठीक है। इससे क्या क्लियर होता है, हम लोगों का जो 1 1 का कंडीशन था, 1 1 का क्राइटेरिया जो था वो फुलफिल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देयरफॉर f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, ठीक है। तो हम लोगों का जो फंक्शन है वो फंक्शन हम लोगों का 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये ऑन टू होता है कि नहीं, तो यहाँ पे तो शो दैट बोला गया है, तो फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। तुम चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट कुछ भी वैल्यू कंसिडर करके तुम ला सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 3 कंसिडर करोगे तो तुम यहाँ पे 4 कंसिडर करोगे, तो उस हिसाब से इवन ऑड के हिसाब से तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से वैल्यू कंसिडर करके रिजल्ट निकाल सकते हो। तो इसका ऑन टू पार्ट चेक कर लेते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन था
ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू में हम लोग यहाँ पे दो केस देखेंगे। केस वन में क्या है, स्मॉल एन इज इवन, ठीक है। तो स्मॉल एन हम लोगों के पास इवन ऑड, पहले ऑड वाला देख रहे थे, ऑड। तो स्मॉल एन हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है, वो ऑड नंबर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑड वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर किया है। तो ऑड वैल्यूज अगर कंसिडर करूंगा तो ऑन टू चेक करने का क्या क्राइटेरिया, मतलब क्या मेथड था, तो वो हम लोग देखेंगे कि लेट y बिलोंग्स टू, y कहाँ से कंसिडर किया जाएगा, कोडोमेन से। तो y बिलोंग्स टू n सच दैट y इज इक्वल टू f ऑफ n, यहाँ पे f ऑफ n गिवन है, तो y इज इक्वल टू f ऑफ n मैंने कंसिडर कर लिया। तो y अगर f ऑफ n है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि n हम लोग का क्या था, ऑड नंबर था। तो n अगर हम लोग का ऑड नंबर है तो f ऑफ n और n ऑड होने से f ऑफ n का वैल्यू क्या निकलता है, n ऑड होने से f ऑफ n का वैल्यू क्या निकलता है, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो y इज इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि n का वैल्यू किस तरीके से y से रिलेट होता है। तो ट्वाइस y क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और n का वैल्यू सॉरी n प्लस वन हो जाएगा। तो इसको साइड चेंज करेंगे तो n का वैल्यू 2y माइनस का 1 रहेगा। तो 2y माइनस वन तुम y का वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर पुट करते रहो तो तुम्हारा y का वैल्यू क्या क्या मिलता रहेगा, सब ऑड नंबर्स मिलता जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये सब के सब बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे फॉर ऑल n, सॉरी फॉर ऑल n नहीं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, कहां से, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर y, कोई भी नेचुरल नंबर y अगर कंसीडर करूं और पुट कर दूं यहाँ पे, तो n का वैल्यू हम लोगों के पास ऑलवेज क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही बनता रहेगा। हालांकि वो हम लोगों का ऑड नेचुरल नंबर बनता रहेगा, बट स्टिल वो तो नेचुरल नंबर से है, वो बनता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है, ये और मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स यहाँ पे मिल रहा है सब। इसका मतलब कोडोमेन में जितना सारा एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में ये रिजल्ट मिला, तो यहाँ से तो मिला, देयरफॉर तो ये एक केस हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो बाकी देखेंगे कि बाकी किस तरीके से रिलेट हो रहा है। तो बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो इसको थोड़ा सा रब करने से बेटर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है ऑड नंबर्स। अच्छा, अब हम लोग केस टू पे थोड़ा सा नोटिस करते हैं। n इज इवन, ठीक है, n इज इवन। यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल सकते हो, यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, इस तरीके से। तो n इज इवन नेचुरल नंबर। n अगर इवन होता है तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू, y बिलोंग्स टू set of natural number such that y, इसको साइड, such that y is equal to f of n। n अगर इवन होता है तब जाके हम लोगों को रिजल्ट वहां पे क्या मिला था, क्वेश्चन पे क्या गिवन था, n/2 गिवन था, है कि नहीं। तो n/2 अगर गिवन था तो यहाँ से n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ट्वाइस y मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर ये वैल्यू हम लोगों का 1 है, ठीक है, ये वैल्यू अगर हम लोगों का 1 है तो ये यहाँ पे देखो तो ये बिलोंग्स टू n रहेगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, ये तो करेक्ट है। अच्छा, अगर मेरा वैल्यू यहाँ पे 1 है
तो इस 1 को मैं यहाँ पे भी पुट कर सकता हूँ क्योंकि y के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो y का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 दैट इज 1 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे एक 1 कंसिडर करता हूँ और इसके साथ इसका तो कनेक्शन बन गया ना, 1 जब y का वैल्यू जब 1 पुट करूंगा तब जाके x n का वैल्यू भी 1 मिल रहा है। ये हम लोगों का डोमेन था, ये हम लोगों का कोडोमेन, ये हम लोगों का फंक्शन। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से y का वैल्यू अगर मैं 1 ये इस जगह पे पुट करूं तब जाके y का वैल्यू 1 पुट करने से ये क्या बन जाता है, 2 इंटू 1 दैट इज 2 बन जाता है। तो इसका मतलब 1 फिर से 2 के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये जो 1 था ये 1 के साथ भी कनेक्टेड है और ये 1 2 के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली ये हम लोगों का 1 तो नहीं बन पाएगा, डायग्राम से भी शो हो रहा है और पहले जो दिखाया था उससे भी शो हो रहा था। तो ये ऐसे तो क्लियर हो रहा है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n स्मॉल n इज इक्वल टू दिस, ये होल्ड हो रहा है, दिस बिलोंग्स टू बोल्ड n, एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n y बिलोंग्स टू बोल्ड n स्मॉल n बिलोंग्स टू बोल्ड n। ठीक है, दैट मीन्स y का कुछ भी वैल्यू कंसिडर करो मुझे n तो मिल ही जाता है। ठीक है, डोमेन में। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है, इससे क्लियर हो जाता है कि ये जो हम लोगों का फंक्शन गिवन था वो फंक्शन एक्चुअली ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, therefore for every y belongs to the codomain there exists an element small n belongs to the domain such that y is equal to f of n। तो y is equal to f of n, और f of n किस तरीके से गिवन था वो तो बताइए, वो लिखने की जरूरत नहीं। therefore f is on to। ठीक है, तो हम लोगों को मिल गया है f on to है और f हम लोगों का क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो इससे क्लियर हो जाता है हम लोगों का on to फंक्शन और 1 फंक्शन। आई थिंक ये पूरा का पूरा सभी लोगों को क्लियर है। अब इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। Just a second. Let next or a question. Let capital A and capital B, capital A and capital B are B sets. Show that small f from A cross B to B cross A such that f of A comma B is equal to B comma A is bijective function, तो फिर से ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, वो चेक करना पड़ेगा। अगर ये फंक्शन 1 भी होता है 1 भी होता है तब जाके ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो डोमेन और कोडोमेन क्या है। डोमेन हम लोगों का A क्रॉस B है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। दैट मीन्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मतलब जो सेट गिवन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट जो गिवन है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो सब के सब एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर फॉर्म में रहेगा। दैट मीन्स
यहाँ से जो भी एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा वो एलिमेंट ऑर्डर पेयर फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, और ऑर्डर पेयर फॉर्म में होता है तो ठीक है, बट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से कंसिडर किया जाता है, दैट मीन्स कैपिटल ए से लिया जाएगा, और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से कंसिडर किया जाता है, दैट मीन्स कैपिटल बी से लिया जाएगा। ठीक है, और कोडोमेन क्या है, बी कोमा ए, तो कोडोमेन बी कोमा ए, कोडोमेन हम लोग का बी क्रॉस है, तो इस बी क्रॉस ए से हम लोगों का वो ये वैल्यू मिल जाएगा, फंक्शनल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस फर्स्ट ब्रैकेट बी कोमा ए इज नथिंग बट द एलिमेंट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए। ओके, तो इसको हम लोग 1 1 on 2 चेक कर लेते हैं कि होता है कि नहीं। तो 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट a1, b1, a2, b2, दो एलिमेंट कंसिडर करना पड़ता है ना, तो ये डोमेन से लिया जाता है। तो डोमेन क्या है हम लोगों का, a क्रॉस b, यहाँ से लिया जाएगा। सच दैट क्या है, फंक्शनल वैल्यू इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स f of a1, b1 इज इक्वल टू f of a2, b2। ठीक है, तो ये फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, तो फंक्शनल वैल्यू इक्वल है इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू तो ये है ना, तो ये बिठा देते हैं, ये क्या होगा, b1, a1 होगा फर्स्ट ब्रैकेट, ये क्या होगा हम लोगों का, b2, a2। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर पेयर अगर इक्वल होता है तब जाके हम लोग क्या जानते हैं कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल हो जाता है, दैट इम्प्लाइज b1 इज इक्वल टू b2 हो जाएगा, और सेकेंड एलिमेंट भी इक्वल बनता है, तभी जाके ऑर्डर पेयर इक्वल होता है। तो ये a1 इक्वल टू a2 हो जाएगा। अच्छा, इसको आगे इसको ये आगे है और ये पीछे है, इसको आगे पीछे कर देने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम लोगों का ब्रैकेट भी नहीं है, मीन्स पेयर फॉर्म में भी नहीं है, तो इसको आगे पीछे लिखो, नो प्रॉब्लम। तो दैट मीन्स हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a1 इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2। ठीक है, तो अगर इस तरीके से लिख दिया, अब तो इसको हम लोग फिर से ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं ना, दिस कॉमा दिस इज इक्वल टू दिस कॉमा दिस, दैट मीन्स a1 b1 विद इन पेयर, ये क्या हो जाएगा, a2 b2। ठीक है, ये दोनों पेयर इक्वल बन चुका है। देखो तो अभी फंक्शनल वैल्यू ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ a2 b2, दैट मीन्स ये फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, जिस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू इक्वल है वो पॉइंट्स फिर से इक्वल बन चुका है। इससे क्या क्लियर होता है, इससे तो वही क्लियर होता है जो हम लोगों ने पहले किया था, f of x1 इक्वल टू f of x2। ठीक है, दैट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। ठीक है, अंदर का जो वैल्यूज है वो भी इक्वल होना चाहिए, तो अंदर का ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, ये देखो इक्वल बन चुका है अभी। ठीक है, तो तुम चाहो तो अगर कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे और एक ब्रैकेट डाल सकते हो। ठीक है, फंक्शन अगर इस तरीके से गिवन होगा तो, और अगर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है तब जाके यहाँ पे सिंपल इसको जैसे गिवन था वैसे ही रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया है कि therefore f is 1 1। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू इक्वल, उसका करस्पॉन्डिंग जो जिस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू इक्वल था वो पॉइंट्स भी इक्वल, तो इससे क्या क्लियर हो जाता है, हम लोगों का जो फंक्शन डिफाइन किया गया है यहाँ पे वो फंक्शन हम लोगों का 1 1 फंक्शन है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग ऑन टू चेक कर लेते हैं, ये फंक्शन ऑन टू होता है कि नहीं। आई थिंक सभी को ये 1 1 कंसेप्ट सभी को क्लियर हो चुका है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम लोग उसको रब कर रहा हूँ और नेक्स्ट हम लोग ऑन टू चेक कर लेते हैं। अगर ऑन टू हो जाता है तब जाके ये बाइजेक्टिव फंक्शन देखो, यहाँ पे ऑन टू दिखाने का अलग सा कोई भी मतलब रूल नहीं होगा, ये हम लोगों का फंक्शन। ठीक है, ये हम लोगों का फंक्शन है, दिस इज a क्रॉस b, दिस इज b क्रॉस a। तो b क्रॉस a में b क्रॉस a, इसके अंदर जितना भी एलिमेंट्स मिलेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, b a फॉर्म में रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट है सब एलिमेंट किसके साथ कनेक्ट होगा, लाइक b a इसके साथ। अगर a1 b1 है तो ये बन जाएगा b1 a1 इसके साथ। ठीक है, तो ये अगर a2 b2 है तो ये हम लोगों का ये हम लोगों का b2 a2। ठीक है, तो ये हम लोगों का a क्रॉस b है ना,
तो इसका रिवर्स बी क्रॉस ए जो है, तो इसके साथ हर एक एलिमेंट का कनेक्शन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को दिया गया है कि फंक्शनल वैल्यू ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू स्मॉल बी कोमा स्मॉल ए। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हो जाता है, यहाँ पे एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचेगा जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना हो, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए तुम्हें ये एलिमेंट मिलेगा, हर एक एलिमेंट, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए तुम्हारा ये एलिमेंट मिलेगा ना, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ए क्रॉस बी है ना, और वही ए क्रॉस बी तुम्हारा यहाँ पे बी क्रॉस ए बन रहा है। दैट मीन्स एलिमेंट तो एक भी यहाँ से हटेगा नहीं ना। यहाँ पे जितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है, जितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है, यहाँ पे भी तो सेम ही रहेगा ना। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में रहेगा ना। तो इसी वजह से एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बच पाएगा जिसका प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट ना हो। आई थिंक सभी को ये क्लियर हो चुका है। तो इसीलिए इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, क्लियरली फॉर एवरी y, या फिर फॉर एवरी y लिख सकते हो, या फिर फॉर एवरी b कोमा a बिलोंग्स टू, ये कहां से लिया जाता है, कोडोमेन से लिया जाता है, b क्रॉस a, देयर शुड एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट होता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हर एक b कोमा y के लिए वहां पे एक एलिमेंट रहेगा, वो है a कोमा b। there exists an element a comma b in the domain a cross b such that f of a comma b is equal to b comma a। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया है, या फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि किस तरीके से ये हो रहा है कि हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कोडोमेन जो है, इस कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक एलिमेंट डोमेन में एग्जिस्ट होगा जिससे हम लोगों को f ऑफ a कोमा b इज इक्वल टू b कोमा a मिल जाए। ठीक है, तो ये किस लिए, क्योंकि a में और b में मतलब जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स था, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, कम नहीं होगा या फिर ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से हर एक एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट होगा, कनेक्टेड इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो देयरफॉर f इज ऑन टू। तो हम लोगों का जो फंक्शन था वो फंक्शन हम लोगों का 1 भी हो चुका है, और ये फंक्शन हम लोगों का ऑन टू भी हो चुका है। हेंस स्मॉल f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। स्मॉल f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो था वो सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। तो मैं आज का क्लास यहाँ पे ये एंड कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है सब कुछ, फंक्शन और रिलेशन के बारे में। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।